चलिए आज प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले हमने कुछ टाइप कर ली थी प्रॉफिट लॉस की, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन, मिनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? किसी वस्तु को खरीदा गया मूल्य सीपी होता है, सीपी 2,50,000 और 3,48,000 में बेच दिया, ये एसपी है। यहाँ पे हमने देखा खरीदा कम का गया और बेचा ज़्यादा का गया, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ। ऐसे सौदे में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे घटा के देखेंगे हम। 98,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। तो प्रॉफिट बटे, प्रॉफिट या लॉस काउंट होता है हमेशा सीपी पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी, यानी 2,50,000 इंटू 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हुए, ये 0 से 0 हुआ। और यहाँ पे देखते हैं 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, 4 अट्ठे 32, 3 36 और 3 39। 39.2%, 39.2% हुआ। ये प्रॉफिट की परसेंटेज होगी। चलिएगा नोट कीजिएगा इसे। क्वेश्चन पढ़ेगा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं। 12 वस्तुएं खरीदा है P रुपये के हिसाब से। एक दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, यहाँ पे हमने क्वांटिटी रखा। और P बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। P बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। एक वस्तु P बटे 8 की बेच रहा है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी सेम हो जाती है, अगर यहाँ पे क्वांटिटी सेम हो जाती है तो हम प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं। जब एक वस्तु P बटे 8 की बेच रहा है तो 12 वस्तु कितने की बेचेगा? तो यहाँ पे 12 से गुणा कर लेनी है। 4 3 12 और 4 दूनी 8। यहाँ पे कटा तो यहाँ है 12 वस्तुएं 3 बटा 2 का मतलब है 1.5 P, 1.5 P। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इसके गुणा में हम 1 मान सकते हैं। 12 वस्तुओं का सीपी पूछा जा रहा है अगर, तो 12 वस्तु का सीपी है 1 P और 12 वस्तु का जो एसपी है सेलिंग कर दी है 1.5 P की। P कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से कंपेयर करा तो 1 से 1.5 हो गया। 0.5 का क्या हुआ? 0.5 P इंक्रीज हुआ, यानी 0.5 P का प्रॉफिट हुआ। और हमें निकालना है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ की प्रतिशतता कितनी है। तो प्रॉफिट बटे सीपी, नीचे लिखा जाएगा सीपी यानी 1 P और इंटू 100। यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और P से P कटा, 5 धाम 50। तो 50% का प्रॉफिट होगा इस सौदे में। क्लियर हुआ? 50% का प्रॉफिट होगा ऐसे सौदे में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा चलेगा। 891 रुपये दिया है, 891 रुपये वस्तु का एसपी दिया है कि भाई सेलिंग कर दिया है 891 का। और हमने पहले टाइप में भी क्लियर करा रखा है कि भाई सीरीज हमारी किस तरह से होती है। सीपी होता है, एसपी होता है और बाद में एक मार्केट प्राइस होता है। इन दो के लिए बताया कि भाई सीपी से एसपी निकालना है या
SP से CP निकालना है, CP से SP निकालना है या SP से CP निकालना है। तो यहाँ पे SP दिया है 891 रुपये में बेचकर, 891 रुपये में बेचकर 1/10 लागत का 1/10 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1/10 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ काउंट किस तरह से होता है कि भाई 1/10 को हम 10% लाभ भी तो बोल सकते हैं। तो 10% फ्रैक्शन सोल्व करोगे तो 1/10 हुआ, 10 को ऊपर जोड़ा, 10 और 1 11, 11/10 हुआ। तो 11/10 प्रॉफिट की फ्रैक्शन बनी। अब इस SP से हमें निकालना क्या है, CP। SP से वापस हमें CP निकालना है। तो 891 गुणा 10/11 करना है रिवर्स में। 11 8 88 और 11 एकम 11। तो 810 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 810 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 810 में खरीदी गई थी कोई वस्तु। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक व्यक्ति ने इस तरह से देखते हैं, एक 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर, 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर कोई विनोद नाम का व्यक्ति है, विनोद को 110 का लाभ होता है। इतने ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर 55 की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर वो 2.50 प्रति पेंसिल का रेट रख रहा है तो उसे 110 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 110 का लाभ हो रहा है। इतने ही पेंसिलें 1.75 की दर से बेच रहा है, प्रति पेंसिल का रेट है ये, तो उसे अगली बार एक पेंसिल का रेट कम है तो कुछ हानि हुई होगी, तो 55 की हानि होती है, 55 रुपये की हानि होती है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम इसे डिटेल मेथड से सोल्व करेंगे एक्स मानकर, तो ये घटेगा और एक बार ये प्लस, एक बार माइनस, माइनस का उधर जाके प्लस होता है। तो इसे हम इस तरह से कर लेंगे, ये ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर कम मिल रहा है, और ये वैल्यू हमेशा क्या करनी है, घटानी है। तो इसे जैसे ही घटाओगे तो 10 में से 5 और यहाँ पे 14 से 7 गया तो 7.75 बराबर होता है, इन्हें जोड़ लेना है 5 6 1। हमें निकालना है x बराबर 1 का मतलब है यहाँ x बराबर यानी कितनी पेंसिलें खरीदी है। इस तरह से होता है ना 2.50 हम मान के चलते हैं, अभी डिटेल मेथड से भी बताते हैं इसे। 165 गुणा 1/0.75, 2 जीरो लगाया, ये पॉइंट हटाया, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 पेंसिलें खरीदी हैं। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि 2.50x पेंसिल खरीदी है। तो ऐसा ना करके हमें डिटेल मेथड से नहीं करना है, सोल्व तरीके से इस तरह से कर लेना है। तो उसके पास 220 पेंसिलें थी, ये बात क्लियर हुई। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? टोटल सीपी हमें दिया है कि भाई टोटल सीपी घोड़े और गाड़ी का 20,000 है। एक घोड़ा है एच लिख लिया और एक कार है, 20,000 में क्रय कर दिया। और हमें यहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज कर लेना है। एलिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था पहले, तो यहाँ पे और देख लेंगे हम एलिगेशन। तो उसने कहा है कि भाई घोड़े को 20% लाभ का, जो एच है यानी हॉर्स है उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। चलिएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये प्रॉफिट है। गाड़ी को 10% की हानि पर, जो कार है उसे 10% के लॉस पर बेचा है। इस प्रकार से कुल सौदे पर 2% का प्रॉफिट है। टोटल बीच में रखते हैं, टोटल बीच में रखते हैं।
यहाँ पे घटाइएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे, सेम वैल्यू घटेगी, सेम वैल्यू घटती है। ये प्रॉफिट तो घटेगा, ये लॉस ये प्रॉफिट तो जुड़ेगा। चलिए अपोजिट जोड़ते हैं हम। 20 और 10 और 2 कितना हुआ, 12 हुआ। और यहाँ पे देखिएगा 20 और 2 सेम है तो 18 हुआ। 6 दूनी 12 और 6 दिए 18, ये 6 से काट दिया 2:3। और यहाँ पे देखिएगा 3 और 2 का रेशो आया है H और C में, 3 और 2 5 यूनिट बराबर 20,000 है, तो 5 चौके 20, तो 1 यूनिट बराबर 4000 होगा। 1 यूनिट कितना होगा, 4000 होगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो यहाँ पे हमने देखा जो घोड़ा है वो 2 है और जो कार है वो 3 यूनिट है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 दूनी 8, 8000 रुपये का घोड़ा खरीदा गया है और 4 दिए 12,000 रुपये की वो कार खरीदी गई है। तो यहाँ से हमने इस तरह से कर लिया। चलिए तो पूछा क्या था, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य है 8000 रुपया, घोड़े का क्रय मूल्य है 8000 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चाय के मूल्य में 10% कमी, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया, टाइप में भी क्लियर कराया था कि भाई जो चाय का मूल्य पूछा है या परसेंटेज वाली वीडियो हमारी देखनी होगी तुम्हें, उसमें भी हमने बताया था इस तरह के भाई किसी वस्तु का न्यू प्राइस निकालना है तो P × Y अपॉन 100x, ये फॉर्मूला हमारा फिक्स है। इस तरह से इस फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करना है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कुछ कमी की जा रही है, परसेंटेज कमी है और खर्चा हमें उतना ही करना है। अब भी पहले Y रुपये खर्चा था, अब भी Y रुपये खर्चा है। अब जब कमी होगी प्राइस में P% की परसेंटेज वैल्यू में कमी होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जाएगी, यानी ये मात्रा केजी मात्रा है कि कितनी मात्रा खरीदी जा रही है, अधिक या कम, यहाँ पे रखना है। वाई उतना खर्चा है कि भाई उतने रुपये में, कितने रुपये में। और पूछा है नॉर्मल क्वेश्चन हमसे कि भाई चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो इस तरह से फॉर्मूले का में जो मूल्य आता है वो नया मूल्य बोल देते हैं हम, नया मूल्य, या इसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं घटा मूल्य, घटा मूल्य या नया मूल्य, क्योंकि उसने कहा ना 10% की कमी हो जाती है, तो इस तरह से नया मूल्य। भाई कमी के बाद जो मूल्य आया होगा वो मूल्य नया मूल्य होगा या घटा मूल्य होगा, तो घटा मूल्य हम निकाल लेते हैं। इसमें बोला है 10% की कमी होने पर तो 10 रख दिया परसेंटेज वैल्यू, और कितना खर्चा करना है 22,500 में 22,500 100 गुना x केजी क्वांटिटी है 25 केजी, केजी क्वांटिटी रखनी है, x यहाँ पे केजी क्वांटिटी रखनी है 25 केजी। तो यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेशन 0 0 ये 1 0 1 0 25 निम्मा 225 और 1 0 बचा 90। जो चाय का मूल्य है, घटा मूल्य जो है 90 रुपये पर केजी आया है, घटा मूल्य 90 रुपये पर केजी है। पर क्वेश्चन में गौर करो, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चाय का मूल्य ऐसा नहीं पूछा कि भाई घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है या नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। प्रत्येक क्वेश्चन में पहले हमें ये मूल्य निकाल लेना है। अब उसने पूछा था कि भाई चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, केवल ये पूछा है। तो यहाँ पे ये 10% लेस करने के बाद आया है, ये 10% कमी के बाद आया है। सोचने वाली बात है, देखो ये 10% कमी करने के बाद आया है, तो क्यों ना इसे ये 90% के बराबर आया होगा। ये 10% कम करने के बाद 90 रुपये पर केजी है, तो ये चाय का मूल्य 90% के बराबर आया होगा। तो जो इनिशियल प्राइस है वो तो 100% रहा होगा, इनिशियल प्राइस जो है वो 100% रहा होगा। 90 × 100 अपॉन 90, 90 से 90 कैंसिल आउट हुआ, बचा 100, तो 100 रुपये पर केजी, 100 रुपये पर केजी ये चाय का मूल्य है या वास्तविक मूल्य है।
100 रुपये पर केजी है। क्लियर हुआ? चलेगा, नोट कीजिएगा सर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेचा। देखिएगा ध्यान से, 6750 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया गया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, एक वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 6750 रुपये में बेचा गया है, ये एसपी है यहाँ पे। तो सीरीज हमने आपसे बताया कि भाई पहले सीपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर मार्केट प्राइस होता है, इस तरह से होता है। और ध्यान से देखिएगा, जब 6750 रुपये में बेचा गया था, सेलिंग किया गया था, तो यहाँ पे 25% का लॉस था। यहाँ पे क्या था? 25% का लॉस था। और 25% होता है 1/4। 25% होता है 1/4। और 1/4 अगर लॉस है, एल का मतलब लॉस है, तो हर वैल्यू को 1 से घटाकर लॉस निकाल लेना है। तो लॉस की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 3/4 बनेगी। अब इस एसपी से हमें वस्तु देखना है कि खरीदा कितने का था। तो एसपी से अगर सीपी निकालना है तो रिवर्स में 4/3 गुना करना है इस फ्रैक्शन का। ये पहले बताया है, क्लियर होगी ये बात। टाइप में भी क्लियर बताया था कि भाई इस तरह से। अब ये एसपी से सीपी बन चुका है, अब ये एसपी से सीपी बन चुका है कि भाई इतना सीपी था। हमने देख लिया वस्तु का खरीद मूल्य इतना था, ये गुना नहीं करनी अभी। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला है यदि 15% लाभ पर बेचा जाता, 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता, दोबारा बेचने की बात कर रहा है। 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 3/20 का मतलब है 23/20। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट की फ्रैक्शन बना 23/20। अब हमें इसे सीपी से एसपी बनाना है, इसे सीपी से एसपी बनाना है। तो डायरेक्ट जो भी फ्रैक्शन आई है प्रॉफिट की हो या लॉस की हो, उसी से गुणा करते हैं 23/20 से। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 कटा, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये 3 से कैंसिल आउट हुआ। अब ये देखिएगा 4 पंजे 2 से, 2 दूनी 4 हुआ। अब 2 की गुणा इसमें कर लेनी है, 2 पंजे यहाँ पे लिख देते हैं, 2 की गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 450 गुणा 23 हुआ बराबर 23 से 0 हुआ। ऐसा कैसे? 23 पंजे 115, 11, 23 चौक 92, 92 और 11 हुआ 102। तो ये वैल्यू आती है, ये वस्तु का एसपी होगा 10,250 होगा। चलेगा 103। देखिएगा ध्यान से, 23 पंजे 115 और 23 चौक 92 और 11 103 होता है। 92 और 11 103 होता है। तो ये वैल्यू होगी, दोबारा से जो एसपी निकल के आया है वस्तु का, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो ये क्वेश्चन हमने टाइप में भी कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। कर लिया है इस तरह का क्वेश्चन हमने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला है 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचने पर हानि होती है। तो ध्यान से देखिएगा इसे।
ये लाभ और इतने में बेचने पर हानि के बराबर है। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि भाई 2 बार सेलिंग करेगा, वो 2 बार सेलिंग करेगा, एक बार 1754 में बेचा है, दूसरी बार 1492 में, और प्रॉफिट और लॉस बराबर बोलता है, प्रॉफिट और लॉस बराबर बोलता है, और हमसे पूछता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का सीपी कितना है। तो ध्यान रखना है, इस तरह की टाइप में वस्तु का सीपी निकालने के हम क्या करेंगे, दोनों सेलिंग को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन देखिएगा, 4 और 2 6 हुआ, 5 और 9 14 हुआ, और 1 हासिल हुआ, ये हुआ 5 और 7 12 हुआ, और 1 और 1 2 और 1 3 हुआ, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हुआ। 1623 रुपया वस्तु का लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी तरह का करा देता हूँ मैं। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों इक्वल है, दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 बार बेचा है वस्तु को अलग अलग प्राइस पर, प्रॉफिट और लॉस इक्वल बोला है, और वस्तु का सीपी पूछा है। तो 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों क्या है, बराबर है, तो हमें सीपी निकालना है। तो दोनों को जोड़कर हम डिवाइड बाई 2 करना है, आधा करना है। 6 और 4 10 हुआ, 9 9 18 और 1 19 हुआ, 9 8 17 और 1 18 हुआ, और डिवाइड बाई 2, 2 में 18 2 चौक 8 और 2 5 10, 945 वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी वस्तु खरीदी गई थी 945 रुपये में। ये बात क्लियर हुई। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य है, आरंभिक निर्धारित मूल्य बताइए, या आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलेगा देखिएगा इसे। तो वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है वो 100 मान लेते हैं कि वस्तु जो पहले इनिशियल बेचा जा रहा था वो 100 रुपये का मान लेते हैं। उसने कहा है फिर उस मूल्य के 2/3 पर अगर बेचा जाता है, यानी 100 का 2/3 तो 200/3 है। अगर इस प्राइस पर बेचा जाता है, ये सेलिंग है, पहले सेलिंग फिक्स करा उसने 100 रुपया, अब सेलिंग कितना करा कि भाई 2/3, 100 का 2/3, निर्धारित मूल्य का 2/3, तो 200/3 फिक्स कर लिया। जब 200/3 पर बेचा जाए तो 10% का लॉस हुआ। यहाँ पे 10% का लॉस होने का मतलब है 9/10 या 10/9, 10/9। क्यों? एसपी से हमने सीपी बनाया, और यहाँ पे ये सीपी निकल कर आया 2000/9 अब आपको कंपेयर कर लेनी है। उसने पूछा है कि भाई आरंभिक निर्धारित मूल्य पर ही बेचने पर, इसी मूल्य पर बेचने की बात कर रहे हैं, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमें लाभ निकालना है, तो लाभ में एसपी ज्यादा होता है, लाभ में एसपी ज्यादा होता है। तो यहाँ देखिएगा एसपी में से अगर मैं सीपी घटा दूंगा, एसपी में से अगर मैं सीपी घटा दूंगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा 2700 और 2000, तो 700/27 रुपये का आता है प्रॉफिट। इतने रुपए का प्रॉफिट आता है। और हमसे पूछा है प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट जितने का है ऊपर रखोगे बटे सीपी, सीपी कितना है, ये वैल्यू है 2000/27 और गुणा 100। तो ध्यान से देखिएगा, 27 से 27 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 0 से 2 0, 20 पंजे 100 और 7 पंजे
35% का प्रॉफिट हुआ है। 35% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। नोट कीजिएगा इसे ध्यान से। चलिए तो देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। कोई वस्तु x में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात होगा? ध्यान से देखिएगा इसे। जब x में बेचा, x रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है। x रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो 15% का हुआ क्या? लॉस। तो इस SP से हम CP बना सकते हैं। 15% का लॉस 17/20 फ्रैक्शन बनेगी, तो 20/17 करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने बनाया है इस SP से CP। दूसरी बार देखिएगा ध्यान से, बोला है इसी वस्तु को Y में बेचने पर, उसी वस्तु को Y में बेचने पर 15% लाभ होता है, और 15% लाभ की जो फ्रैक्शन होती है वो 23/20 बनेगी, 23/20 बनेगी। तो हमें SP से CP बनाना है, तो 20/23 करना है, 20/23 करना होगा। दोनों बार CP है तो एक ही वस्तु का CP, तो यानी ये दोनों CP बराबर होंगे। ये 20 से 20 कटा, तो ध्यान से देखिएगा, x/y बराबर ये 17 ऊपर जाएगा, 17/23 हुआ। x की वैल्यू 17 है, y की वैल्यू 23 है। रेशो में बोल सकते हैं हम। पूछा है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स के मध्य रेशो क्या होगा? y माइनस एक्स यानी 23 माइनस 17 तो 6, y प्लस एक्स तो 40, दोनों को जोड़ दिया। 2 से कटता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:20 ये हमारा रेशो होगा। चलेगा, नोट कीजिए। आवाज सही आ रही ना अब तो? किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 20:21 है। उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। 20 का खरीदा गया, मान सकते हैं 20 यूनिट में खरीद लिया, 21 यूनिट का बेच दिया गया, तो 1 यूनिट के बराबर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बटे CP और इंटू 100। 1/20 का मतलब कितना होता है? 5%। अगर गुणा में 100 है तो 1/20 होता है 5%। तो 5% आंसर निकल रहा है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 100 रुपये भी बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो ध्यान से देखिएगा, SP कितना है? 100 रुपये। जब 100 रुपये का बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट 20 रुपया का हो रहा है। जब 100 रुपये का बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट 20 रुपये का हो रहा है। अगर मैं इस SP में से प्रॉफिट निकाल दूंगा तो खरीदा 80 का गया होगा, 20 रुपये प्रॉफिट कमाए होंगे, तभी तो 100 रुपये का बेचा होगा। ये बात क्लियर हो रही है? हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा काउंट होते हैं CP पे, तो CP नीचे रखा। कितने का प्रॉफिट? 20 का प्रॉफिट इंटू हुआ 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये बात क्लियर हुई? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, 19,800 में बेचने पर, ये SP है 19,800 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट होने का मतलब है 11/10। ये प्रॉफिट काउंट करना है हमें।
और एसपी से हमें बनाना है सीपी कि सीपी कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये सीपी निकालना है हमें 19,800 और ये वैल्यू एसपी दिया है। इस एसपी से सीपी बनाना है तो जो भी हमारी फ्रैक्शन है वो प्रॉफिट की है या लॉस की है, तो उसे रिवर्स में लेके चलते हैं, उल्टा गुणा करते हैं। तो 10/11 होगा, 11 एकम 11 8, 11 अट्ठे 88 हुआ, 1800 बार कटा और 1 0 ये आई। तो 18,000 रुपये सीपी है वस्तु का। नेक्स्ट को, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 69.60 25% लॉस, तो फ्रैक्शन बनती है 25% लॉस। 25% 1/4 होता है, लॉस है तो ऊपर घटाया 3/4 फ्रैक्शन बनी है लॉस की। ये एसपी दिया है, एसपी से सीपी निकालना है तो 4/3 निकालना होगा। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 0.3 दूनी 6, ये कैंसिल आउट हुआ। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92.80 ये वस्तु का सीपी होगा। सीपी ज़्यादा आया, क्वेश्चन से पता चल रहा है हमें, सीपी ज़्यादा आया, लॉस पर बेचा था 25% के, तो एसपी तो कम हुआ होगा क्योंकि लॉस पर बेचा था। तो यहाँ पे सीपी कितना है 92.80 है। तो ये क्लियर हुआ, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह उसे कितने या किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 450 रुपये क्या दिया है वस्तु का एसपी, यहाँ पे हुआ है 25% का लॉस, तो 3/4 करें या 4/3, तो 4/3 होगा। आपका आंसर होगा कि भाई 4/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसपी से सीपी की तरफ जा रहे हैं हम, एसपी से सीपी निकालना है तो 4/3 करना होगा। हमें फ्रैक्शन उल्टा लेना होगा, उल्टी गुणा करनी पड़ेगी हमें फ्रैक्शन की। चलेगा, अब ये हमारा सीपी बन चुका है। अब फिर से बेचने की बात कर रहा है, वैसे कितने मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ करने का मतलब है 5/4, 4 से 4 18, यहाँ पे देखिएगा 3 पंजे 15, 15 बार कटाए 0 आ गया 3 से, 15 पंजे 75, 750 रुपये में बेचना होगा वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कुर्सी को 720 में बेचने से एक दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो। ₹720 क्या दिया है, 720 रुपये यहाँ पे एसपी दिया है। 25% का क्या होता है यहाँ पे लॉस होता है। एसपी से सीपी बनाना है पहले, तो 25% का लॉस जो 3/4 फ्रैक्शन बनती है, तो 3/4 या 4/3, 4/3 करना होगा। अगर हम आपसे कहें कि भाई 3/4 करना है या 4/3, तो आपका जवाब होगा 4/3 करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने बताया है एसपी से सीपी अगर निकालते हो, एसपी से सीपी अगर निकालते हो तो जो भी फ्रैक्शन हमारी बनती है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे उल्टा गुणा करते हैं, उसे उल्टा गुणा करते हैं। तो ये हमारा सीपी बना, यहाँ पे क्या बन गया ये सीपी। फिर वस्तु को फिर से बेचने की बात करी है। यदि वह बोला है कि भाई कितने पर बेचे कि 25% का लाभ हो, फिर से 25% लाभ, यानी एसपी की तरफ चले तो 5/4 ही होगा, प्रॉफिट है। 4 तिये, या ऐसे देख लेते हैं, 4 तिये 12, 12 छिंग 72 कटा, 5 चौक 20, 20 छिक्का 120 और 1 0, ये आ गई। 1200 रुपये वस्तु का क्या है, फिर से सेलिंग कर दिया, 1200 रुपये में फिर से बेच दिया वस्तु। ये बात क्लियर हो रही है, चलेगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन हमने टाइप में भी कराया है, देख लेते हैं। अगर मैं वस्तु का इनिशियल प्राइस 100 लेके चल रहा हूँ, कि सीपी जो इनिशियल था या प्रारंभ में जो मूल्य था वो 100 था, बोला है कि भाई 20%
लाभ पर बेचने पर, यानी 120 SP रखना होगा। 20% हानि पर बेचा जाए, 20% लाभ पर ना बेचने के तुलना में उसे 20% लॉस पर बेचा जाए तो उसे 60 की हानि होती है। यहाँ पे हमने देखा कितनी हानि हुई, तो जवाब होगा 40 रुपये की हानि हुई भाई। ये हानि बराबर कितने की हुई? 60 के हुई। ये हानि बराबर कितने की है? 60 के बराबर है। तो हम तो इनिशियल प्राइस निकालना है, CP कितना है। तो जब 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 वैल्यू को, तो 100 यूनिट क्यों ना रिप्रेजेंट करेगा कितने को? यहाँ पे निकालना होगा 100/40 कि 0 से 0 कटा, 25 चौके 100, 25 चिक्का 150, तो CP जो रहा होगा वस्तु का 150 रहा होगा। ये तो पहला तरीका हो गया क्वेश्चन सोल्व करने का। दूसरे तरीके से भी करा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इतने रुपये अधिक या कम बोल रहा है और यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बोल रहा है और दूसरी बार लॉस बोल रहा है, तो हमें कैसे करना है? एक प्रॉफिट है, एक लॉस है। हमने टाइप में भी विस्तार से बताया था, जो हमने इस चैप्टर से पहले कुछ टाइप कराई है, 2 वीडियो है हमारी प्रॉफिट लॉस की, जो हमने उसमें कंसेप्ट कराए हैं या टाइप कराई है क्वेश्चनों की। तो उसमें ये विस्तार से बताया था कि एक बार प्रॉफिट बेचा, एक बार लॉस बेचा। यहाँ पे देख रहे होंगे प्रॉफिट लॉस, यहाँ से हमने डिटेल से कैलकुलेट करा, 40 का रिजल्ट बना। तो यहाँ भी हम क्यों ना जो एक प्रॉफिट एक लॉस है, उन प्रॉफिट और लॉस को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 20 और 20 40% डायरेक्ट रिजल्ट बना लेते हैं और 40% बराबर रख देते हैं, जितना अधिक या कम के हैं तो 60 के हैं। 100% क्या होता है? किसी भी वस्तु का इनिशियल प्राइस होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी आर्टिकल का इनिशियल प्राइस 100% होता है। तो 100 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 25 चौके 100 हुआ, 25 चिक्का 150। तो देख रहे होंगे दोनों ही दशा में, दोनों ही अवस्थाओं में हमारा CP सेम आ रहा है। चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, तो ये और भी आसान हो गया इस तरह से सोल्व करना। हमें जब प्रॉफिट लॉस दिया हो तो दोनों को जोड़ो, इतना कम या अधिक के बराबर रख दो। यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा CP इतना है। अगर मान लिया जाए ये प्रॉफिट, तो अंतर बराबर जितना अधिक या कम के है उसके रख देते हैं। ये हमने क्लेरिफाई करा था, बिल्कुल क्लियर बताया था, स्पष्ट करा था कि भाई वीडियो में हमारी जो टाइप पढ़ाई है उसमें बताया था, और विस्तार से देखना है अगर तो वीडियो को देख सकते हैं फिर से, जो पहली 2 वीडियो है प्रॉफिट लॉस की, चलेगा। यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो थोड़ा कम बता रहा हूँ मैं इसमें। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये प्रैक्टिस तभी काम करेगी जब आप पहली 2 वीडियो की प्रैक्टिस करके या 2 वीडियो को ध्यान से पढ़कर जब जाके इन क्वेश्चन प्रैक्टिसों को करेंगे। चलेगा, देखेगा और क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि ए ने कोई वस्तु बी को, ये क्वेश्चन हमने टाइप में कर लिया था, इसे मैं स्किप कर देता हूँ, बोलता नहीं इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो ध्यान से देखिएगा, 950 ग्राम चीनी का, ये ग्राम वैल्यू है, विक्रय मूल्य यानी SP, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के, 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के। तो ध्यान से देखिएगा, स्पेस से लिखा हमने क्यों, यहाँ पे यूनिट ग्राम में दी है, यहाँ पे 950 ग्राम दिया है और यहाँ पे दिया है 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं 1000 से गुणा करके। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब ये वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, ये भी ग्राम यूनिट, ये भी ग्राम यूनिट, और CP बराबर SP है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, चलेगा। और काट लेते हैं इसे, तो 5 से कट जाता है, 5 दूनी 10, 5 निम 45,
19 SP बराबर 20 CP बन रहा है। और यहाँ से ध्यान से देखिएगा SP बटे CP, इसे इसके अपोन में ले आते हैं, बराबर हुआ 20/19। यहाँ से हमने देखा अगर CP पूछा जाए, CP कितना है तो 19 या बोलोगे 19 के है। SP पूछा जा रहा है, सेलिंग कितने का कर दिया तो 20 के है, कांस्टेंट में बोलते हैं। या सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि भाई CP 19 रुपये है और SP 20 रुपये है। तो क्लियर हो रहा है, 19 का खरीदा 20 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपये का। प्रॉफिट बटे CP और गुणा 100, 19 पंजे 95 बचा 5। 5 इंटीजर 5/19%, 5 इंटीजर 5/19% का क्या हो रहा है, दुकानदार को लाभ हो रहा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य है, जिसका फुटकर मूल्य है 1265 है, 1265 है। यहाँ पे कितने प्राइस सम्मिलित हैं देखिएगा, निर्माता के पास से वस्तु जाती है कहाँ पे, थोक विक्रेता। इस तरह का क्वेश्चन टाइप में क्लियर कराया भी है। थोक विक्रेता के पास से वस्तु कहाँ जाती है, फुटकर विक्रेता के पास। और फुटकर विक्रेता के पास से वस्तु कहाँ पे जाती है, तो फुटकर विक्रेता के पास से वस्तु जाती है और यही बोला है फुटकर विक्रेता के पास है, ये अंतिम प्राइस है। और यहाँ पे देखिएगा निर्माता का लाभांश क्या है, 10% है। निर्माता का लाभांश कितना है, 10% है। थोक विक्रेता का लाभांश कितना है, 15%, यानी प्रॉफिट है। और फुटकर विक्रेता का जो लाभ है वो 25% है, हर बार प्रॉफिट है, 25% है। और पूछा है उसका उत्पादन मूल्य क्या होगा, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है कितने में उसे उत्पादित किया गया था, ये मूल्य पूछा है। लास्ट प्राइस हमें दिया है 1265 है, ये प्राइस हमें लिख लेना है। जितनी भी प्रॉफिट या लॉस की फ्रैक्शन बनती है उन्हें फ्रैक्शन बना लेना है। सारी की सारी फ्रैक्शन प्रॉफिट में है तो सभी फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन प्रॉफिट की 11/10 बनेगी। यहाँ देखिएगा 15% प्रॉफिट की फ्रैक्शन 23/20 बनती है। ये हमने कितनी बार क्लियर कराया, परसेंटेज में भी बताया है कि इस तरह से बनानी है। और यहाँ पे भी जो टाइप क्लियर कराई थी उसमें भी क्लियर कर रखा है। अगर फिर भी डाउट बनता है तो वीडियो को देखकर जब जाके प्रैक्टिस करने में और मदद मिलेगी, वहाँ पे क्लियर हो जाता है। 25% इंक्रीज़ यानी 5/4%। तो ये हमारी सारी की सारी फ्रैक्शन बनती है। अब हमें फुट कर दिया है और हमसे रिवर्स में पूछा है मैन्युफैक्चरिंग या उसका उत्पादन मूल्य कितना होगा। तो करना क्या होगा, ये फुटकर विक्रेता पे जो फुटकर मूल्य है वो दिया है, इससे थोक पे और फिर निर्माता या मैन्युफैक्चरिंग यानी वापस चल रहे हो, तो जितनी भी हमारी फ्रैक्शन बनी है सभी को रिवर्स में उल्टा लेके चलोगे। 5/4 या 4/5, 4/5 होगा। क्यों? क्योंकि हमने फिर रिवर्स में चल रहे हैं, वापस निकल रहे हैं मूल्य को। फिर थोक विक्रेता के पास जो था वो 15% प्रॉफिट था, तो 23/20 या 20/23। तो आपका जवाब होगा भाई 20/23 होगा। वापिस आ रहे हैं, उल्टा लेके चलना है। यहाँ पे 11/10 या 10/11, तो आपका जवाब होगा 10/11 करेंगे भाई। क्यों करेंगे 10/11? क्योंकि वापस में आ रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं हम। इस तरह से करना होगा। अब सिंपल कैलकुलेशन ही तो रह गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी के 10, 2 बचा, 5 पंजे 25 हुआ और 5 तिये 15 हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। 23 से कट जाता है 11 बार, 23 से कम 23 बचा 2 और 23 से कम 23, ये 11 बार इससे 23 से कटा है।
और ये 11 से 11 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे देखिएगा 4 दूनी 8 और 2 0। ये वैल्यूज़ हमें बता देती है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। भाई कम का खरीदा होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग आया या उत्पादन जो मूल्य था वो 800 रहा होगा, फिर प्रॉफिट पे बेचा कुछ ज़्यादा है, फिर प्रॉफिट पे बेचा कुछ ज़्यादा है, और फिर प्रॉफिट पर बेचा तो बहुत ज़्यादा हो गया 1265। इतना भी ज़्यादा नहीं, 1265 पे रुक जाना है, 1265 हुआ तो 800 में ख़रीदा गया था, कम का आया क्योंकि प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। बात क्लियर हो रही होगी, चलेगा। एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो ये काउंट करना है हमें, सीधा सीधा हिसाब है। देखते हैं, इस तरह से अंडों का हिसाब लगाते हैं भाई। 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144, क्वांटिटी कितना खरीदा है? टोटल मात्रा 144 खरीदा है। 1 रुपये का एक खरीदा है तो 144 कितने का खरीदा होगा? 144। यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई 144 अंडों का सीपी जो है 144 ही है। अब क्या हुआ, ब्रेक हुए, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। काफ़ी उदास हुआ होगा जो भी दुकानदार हुआ। 144 में से ये दुर्घटना घटी है उसके साथ में, और 20 अंडे टूट गए, तो बचे कितने भाई? 124 बचे। 124 अंडे बचे हैं। अब इन्हीं को बेचना है, और इनमें इस तरह से बेचना है। दुकानदार काफ़ी चालाक है भाई, फिर भी उसे प्रॉफिट हो, या उसने पूछा कि भाई आप प्रॉफिट हो या लॉस हो। भाई कोशिश तो यही करेगा कि प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट होगा तो कैसा होगा, कितना होगा? आइए देखते हैं, इसे निकालते हैं किस तरह से है कंडीशन। शेष अंडों को उसने 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच दिया। यानी 124 है ना, 124 का जो बेचा है, सेलिंग करा है, वो निकाल लेते हैं कितने का हुआ। एक को बेचा है 1.20 का, तो 124 को कितने का बेचा होगा, तो गुणा कर देते हैं भाई। एक एग का एसपी उसने रखा है सेलिंग 1 रुपया 20 पैसे, तो 124 का कितना होगा? सीधी सीधी बात है भाई, गुणा कर लो। और क्या करना है, गुणा कर लोगे। यहाँ से देखिएगा वैल्यू 0 तो है ही, 12 से गुणा ना कर लो, 12 चौक 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हुआ, और बचा कितना? 2, 12 और 2 14 हुआ, तो 148.80। यहाँ देखिएगा, इसकी कंपेयर कीजिएगा। भले ही कुछ एग टूट गए थे, लेकिन उसने प्रति अंडा का मूल्य तो बढ़ा कर रख दिया, जिसकी वजह से उसे आज भी प्रॉफिट हो रहा है, अब भी प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट हो कितने का रहा है? तो 144 को घटा के देखेंगे भाई। 144 और 148.80, इसका अंतर देख लेते हैं। तो इसका अंतर होगा 4.80, यही है ना, 4.80। अब ये प्रॉफिट है हमारा, इस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है कि कितने रुपए का। पहला क्वेश्चन तो यही है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, तो साफ दिखाई दे रहा, कम का खरीदा ज़्यादा का बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 4 रुपये 80 पैसे का। अब वो प्रॉफिट हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ, ये निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंट बाय सीपी। तो कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 0, ये कटा, तो देखिएगा 24 दूनी 48, और 24 से काटते हैं, 24 छिक्का 144 होते हैं, 2 धाम 20, और यहाँ पे 2 तिये 6। तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा ऊपर की ओर, इसे 3 तिये 9, 3 इंटीजर 1/3%। 3 इंटीजर 1/3% का क्या होता है? प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में, लाभ होगा। क्लियर हुआ? चलिए
किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस टाइप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टाइप हमने नहीं कराई है, यहाँ प्रैक्टिस में ही करा देते हैं। तो क्वेश्चन बढ़ा, किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। जो हानि हो रही है वो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हो रहा है। जो लॉस है, लॉस की जो परसेंटेज है वो सीपी के बराबर है। लॉस की जो परसेंटेज है वो सीपी के बराबर है। या कुछ क्वेश्चनों में ऐसे भी बोल सकता है जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे भी बोल सकता है, चलेगा। बेचने पर यानी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, ये बोल रहा। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी तो बोल सकता है कि भाई क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लॉस ना बोल के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत प्रॉफिट भी बोल सकता है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 21 रुपये में बेचा गया, सेलिंग कितना है 21 है। तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। इसका डिटेल मेथड काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसे सिंपल देख लेते हैं, नहीं तो गुणनखंड विधि से करवाना होगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगी और 2 रूट होंगे, वहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी। तो इसे देखना है आपको, 21 वैल्यू है, जो भी एसपी दिया होगा इस तरह के क्वेश्चन हमने नोट करके ये बात लिख दी है पहले। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत या तो लॉस बोल सकता है या क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत वो प्रॉफिट बोल सकता है। और एसपी दिया होगा, फाउंडेशन यह होगी कि इतने रुपए में बेचने पर, और हमसे जो फाइंड कराएगा वो कहेगा कि वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, वस्तु का क्रय मूल्य है कितना। तो ध्यान से देखिएगा। अब इस 21 को ऐसा तोड़ो, इस 21 को ऐसा तोड़ो जिनका योग 10 हो। हमेशा योग 10 पे तोड़ना है, हमेशा योग 10 पे तोड़ना है। तो 7 गुणे के 3 होंगे, 7 या 21, 7 और 3 10 हुआ। ध्यान रखना है अगर यहाँ पे लॉस दिया है, यहाँ पे लॉस दिया है तो हमें तोड़ना है इसे योग 10 पे। अगर प्रॉफिट होता तो अंतर 10 पे। क्वेश्चन करा देंगे इस पे भी। और जो योग पे तोड़ा था उस 10 की यहाँ गुणा कर देनी है, उस 10 की यहाँ गुणा कर देनी है। 10 सत्ते 70 और 10 तिया 30। अब यहाँ पे हमने 2 वैल्यू देखी है 70 और 30। अब यहाँ पे देखते हैं हम, 70 रुपये की खरीदी 21 की बेच दी तब भी हानि हुई है, 30 की खरीदी 21 की बेच दी तब भी हानि हुई है। दोनों बार हानि हुई है अगर, तो हम बोलते हैं कि भाई दोनों ही सीपी बन सकते हैं, वस्तु के सीपी दोनों ही बन सकते हैं क्योंकि दोनों बार हानि हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा 70 अथवा 30, यानी 70 और 30 दोनों ही इसके सीपी होंगे। 70 और 30 दोनों ही सीपी होते हैं। आइए इसे प्रूफ करके देखते हैं। देखेगा, ध्यान से देखेगा। एक प्रूफ मैं करा देता हूँ, दूसरा अपने आप कर लेना है। 70 रुपये से 21 रुपये बेचा, 70 रुपये से 21 रुपये बेचा, 70 रुपये सीपी है तो नीचे रखा। 21 रुपये बेचा तो कितना कम हुआ होगा 49 का लॉस हुआ इंटू 100। ये बाई ऑप्शन कर सकते हैं आप, ऑप्शन के जरिए कैसे करना है। 0 से 0 कटा और 7 सत्ते 49, 7 धाम 70। ये ज़रूरत नहीं है हमें, ये ज़रूरत नहीं होती ऐसा करने की। हमारा आंसर यही निकल गया है। दोनों बार कम है तो हम बोलेंगे 70 अथवा 30, दोनों ही हमारे आंसर बन सकते हैं, चलेगा। तो 70% बोलना क्या था, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत। क्रय मूल्य है सीपी 70 लिया, सीपी यहाँ पे 70 लिया तो 70% के बराबर लॉस हुआ। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लॉस हुआ, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लॉस हुआ। ये बात क्लियर है, ऑप्शन से भी कर सकते थे, चलेगा। पर ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है तो कर सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट पे लिखवा देता हूँ एक, तो देखिएगा, लिखिएगा एक घड़ी को 144 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, चलेगा। यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत प्रॉफिट होता है, ये लाइन हमने लिख लिया। दिया है एसपी 144 में बेचने पर, ध्यान से देखिएगा
144 के टुकड़े करने हैं ऐसे जिनका अंतर 10 हो। जब लॉस हुआ है तो योग 10 पे तोड़ते हैं, और अब की बार यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट, तो हमें तोड़ना होगा अंतर 10 पे 144। एसपी को तोड़ो ऐसा, अगर हुआ है प्रॉफिट तो अंतर आना चाहिए 10। 18 8 144, 18 और 8 का अंतर बन रहा है 10, तो यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया। पर ये क्वेश्चन थोड़ा भिन्न है। उसने कहा हमसे प्रॉफिट, तो 180 का खरीद के 144 से क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, और उसने बोला प्रॉफिट हुआ है, तो 144 तो सीपी बन नहीं सकता। अब की बार 144 सीपी बन नहीं सकता। 80 से खरीद के सीपी आता है ना इस तरह से, 144 का बेच दिया, तो अब की बार बन रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि हमारा जो सीपी अब की बार केवल एक ही रखा जाएगा, और जो होगा 80, कितना होगा, 80 होगा। 80 रुपये इसका सीपी रहा होगा, चलेगा। तो कर सकते हैं इसे 64/80 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य के 25% के, एसपी 100, प्रॉफिट उस एसपी का 25% यानी 25 रुपये। जब 100 का बेचा 25 रुपये प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा, 75 रहा होगा। अब हमें देखना है प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, तो प्रॉफिट बटे सीपी, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, 25 थी 75, 1/3 होता है, 33 से ही 1/3%। बताइए, 33 से ही 1/3% होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। 2850 रुपये में बेचना है, 2850 रुपये उसका एसपी है। जब एसपी 2850 रहा तो 14% लाभ है। 14% लाभ का मतलब होता है, ये फ्रैक्शन बना के देख लेते हैं। 14% परसेंटेज हटाया, 100 से भाग किया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, प्रॉफिट है तो ये होता है 57/50 की फ्रैक्शन बनेगी। अब ये दिया हमें एसपी है, इस एसपी से पहले सीपी बनाना है, तो 50/57 करोगे, तो 50/57 करोगे। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, यदि यह लाभ 8% रखा जाए, 8% रखने का मतलब है 27/25 प्रॉफिट है, तो वस्तु का साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये सीपी बन चुका था यहाँ पे, इसका फिर एसपी बना दिया हमने, एसपी की तरफ डायरेक्ट गुणा करी है 27/25 की। अब इसे काट लेते हैं 3 से, 3 निम 27, 19 बार कटा। यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 निम 27 हुआ, 3 पंजे 15 हुआ, ये कटा। 19 पंजे 95 हुआ, 50 बार कटा, और 25 दूनी 50, 27 का डबल 54 गुणा 50, 5 चौके 20, 25 और 2 27, 2700 रुपये दोबारा से इसका सेलिंग निकल के आएगा, 2700 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत
कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से, 1 दर्जन बॉल पेन बेचा है। हम मान के चलते हैं 1 दर्जन यानी 12 वस्तुएं, 12 पेन 12 वस्तु, 12 पेन 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन बोल रहा है, 1 दर्जन मतलब 12 वस्तुएं। 12 वस्तुएं 12 रुपये की खरीद ली है हमने, ऐसा मान लिया। 12 वस्तुएं 12 रुपये की बेची हैं, ये मान लिया जाए। जो 12 वस्तु का सेलिंग हम मान के चलेंगे, 12 रुपया लेके चलेंगे कि भाई 1 दर्जन वस्तु का जो सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये है। और 4 यहाँ पे बोल रहा है 1 दर्जन बॉल पेन बेचा, 12 रुपये के 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 4 के बराबर है, यानी 4 रुपये के बराबर है। 4 का, जब 1 बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 12 का 12 है, 4 का 4 होगा। अब जब 12 का बेचा है तो 4 प्रॉफिट के हैं, तो सीपी कितना रहा होगा? जाहिर सी बात है सीपी कम रहा होगा, सीपी 8 रहा होगा ना। इन दोनों को घटा के देखा, 8 से सीपी नीचे रखा 8, प्रॉफिट कितने का है? 4 इंटू 100 करोगे, 4 दूनी 8, 1/2 50%, 1/2 50% होगा। 50% का यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह से, उनतालीस दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आमों के बराबर या 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? 39 दर्जन, यहाँ पे भी ऐसे ही मान के, दोनों यूनिट दर्जन में है तो 39 दर्जन हम मान के चलेंगे। 39 रुपये का खरीद रखा बेचा है तो SP 39 है। आम बेचा गया है ना 39 दर्जन, तो 1 दर्जन 1 रुपये का बेचा तो 39 दर्जन 39 रुपये का बेच दिया, ऐसा मान के चलेंगे हम। और 13 दर्जन के बराबर तो इसमें लाभ ही हो गया, यानी प्रॉफिट कितना है? 13 रुपये के बराबर है। जब 39 का बेचा है, 13 रुपये इसमें प्रॉफिट शामिल है, तो सीपी कितना रहा होगा? तो 26 रहा होगा। यहाँ से कैलकुलेशन देखते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी और गुणा 100, 1/2 50%, 1/2 50%। चलेगा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताना है हमें। चलेगा। एल है क्या? 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे करना है। आर्टिकल या ऑब्जेक्ट, वस्तुएं, ये टाइप भी कराई है हमने, एक तरफ रख लेनी है, उनका प्राइस एक तरफ रख लेना है। 1 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। कितने की? 1 रुपये की। 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। 3 रुपये में प्राइस 5 की दर से 5 बेची जा रही है। किसी भी तरह अगर हमें पता चल जाए कि आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल सेम हो जाए, वस्तुएं सेम हो जाए, तो हम बता सकते हैं कि भाई इतने वस्तु इतने की खरीदी थी, इतने वस्तु इतने की बेच दी, तो प्रॉफिट या लॉस क्लियर कर देंगे हम। तो यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 10, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इस 5 की ऊपर गुणा और 2 की नीचे गुणा, ये कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करेंगे हम। 5 दूनी 10, 10 वस्तुएं, 5 एकम। पहले वाली इक्वेशन में हमने गुणा कर दिया 5 से, और दूसरे वाली में गुणा करना है 2 से। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल जो है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इनकी गुणा करते हैं। अब इस 2 की गुणा नीचे होती है, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 10 वस्तुएं 5 रुपये की खरीदी गई हैं और 10 ही वस्तुएं 6 रुपये की बेच दी गई हैं। ये सीपी है, ये एसपी की लाइन है। 5 की खरीद के 6 की बेचोगे अगर, तो 1 रुपये प्रॉफिट होगा,
और 1/5 पता है कितना होता है? तो 1/5 20% होता है। 1/5 कितना होता है? 20%। ये बात क्लियर हुई होगी, चलेगा। एक और इस तरह का क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से, कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, आर्टिकल है, जो वस्तुएं हैं उसे एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ प्राइस, कीमत रखते हैं। 10 रुपये में 5 की दर से, यानी 5 वस्तुएं कितने की खरीदा? 10 की खरीदा। दूसरी बात कहा 15 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, तो 6 वस्तुएं 15 रुपये की बेच दिया। अब हमने बताया किसी तरह से हमें वस्तुएं सेम करनी होती है, इन दोनों वस्तुओं को सेम करना है। वस्तुएं सेम कैसे होंगी? इस 6 से पहले में गुणा और 5 से दूसरे में गुणा। तो 6 की गुणा यहाँ पे करेंगे पहले वाले में और 5 की गुणा इसमें करेंगे। 6 पंजे 30, 30 वस्तुएं, 6 दाम 60 की। क्रैकरी, ये सीपी है, 60 रुपया। 60 रुपये क्या है? सीपी है। 5 की गुणा इसमें करनी है, 5 छंग 30 वस्तुएं निकल के आया, 15 पंजे 75 रुपये। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई 30 वस्तुएं 60 रुपये की खरीदी गई है और 30 वस्तुएं 75 रुपये की बेच दी गई हैं। तो क्लियर हो रहा है प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 15 रुपये का। कितने से हुआ है? 60 से, और गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे काउंट होते हैं? ये काउंट होते हैं ऑलवेज सीपी, हमेशा काउंट होते हैं किस पे? सीपी पर। 25% का क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट होगा। ये एसपी है, ये सीपी था। क्लियर हुआ होगा, चलेगा। तो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई जो वस्तुएं हैं उन्हें हम इक्वल कर लेते हैं। वस्तुएं इक्वल या तो एलसीएम लेकर होंगी या फिर 2 है, अगर 2 बार खरीद, एक बार खरीद के एक बार में बेच दिया या 2 बार खरीदा जाए तो एलसीएम वाला तरीका होगा, जो टाइप में क्लियर कराया है हमने। टाइप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे जहाँ पे 2 बार क्रय करके वस्तु को एक बार बेचा जा रहा था। तो ध्यान से देखना है आपको। टाइप भी, बिना टाइप के ये सब सॉल्यूशन जो है रटना लगेगा। फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस तरह से समझाने की कि क्लियर ही हो जाए, चलेगा। तो देखिएगा ध्यान से। अब 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एक बात ध्यान रखनी है, इसे दिमाग में उतार लोगे, प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, यानी कीमत बटे संख्या, कीमत बटे वस्तुओं की संख्या। अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से एक वस्तु का कीमत निकल कर आती है, एक वस्तु की कीमत निकल कर आती है। कहा है 1 रुपये के 12 टॉफ़ी बेचने पर, 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच दिया, तो ये 1/12 लिखा, प्राइस बटे टोटल क्वांटिटी। ये एक वस्तु का क्या निकल कर आया है? एसपी, एक वस्तु का एसपी निकला। बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि हुआ। जब 20% की तो हानि होगी। अब ये एसपी है, इस एसपी से हमें सीपी बनाना है भाई। 20% हानि का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा 20% लॉस का मतलब है 4/5। नहीं पता? बताया तो था, नहीं बताया? तो देखिएगा 20% लॉस 1/5, लॉस हुआ तो 4/5। अब बात आती है 4/5 गुणा की जाए या 5/4, तो आपका जवाब होगा 5/4। अब चक्कर में नहीं आने वाले हम। अब हमें पता है एसपी से सीपी निकलना है। अब कन्फ्यूजन कितना भी कर ले कोई,
हमें ध्यान रहेगा SP से CP निकालना भाई, तो हम तो 5/4 ही करेंगे, भले ही सारी दुनिया 4/5 करती हो, हमें तो SP से CP निकालना चलेगा। अब ये CP बन चुका है, तो ये SP क्या कर रहा है यहाँ, ये CP बना दिया हमने। फिर से बोल रहा है इसे 20% लाभ कमाने हेतु, भाई 20% लाभ कमाने हेतु तो 20% प्रॉफिट है, और हमें याद है 20% प्रॉफिट 6/5 हुआ। अब ये CP बन गया था, इस CP से फिर से SP बनाना है, तो 6/5 करें या 5/6 करें, 6/5 करें या 5/6 करें, तो आपका जवाब होगा 6/5 ही करेंगे। क्यों, पागल नहीं बनना ना, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, CP से SP निकाल रहे, हमें सीरीज याद होगी है, CP से SP की तरफ चलना है, तो जो भी फ्रैक्शन है उसकी गुणा सिद्धि करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 6 दूनी के 12, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचे, 2 चौके 8। और याद है इस 1/8 का मतलब हमने पहले बताया था यहाँ पे कि 1/8 मतलब 8 वस्तुएं, नीचे क्या लिखा है 8 वस्तुएं कितने की हैं, अब 1 रुपये की है। तो पूछा है 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, तो 1 रुपये की ऊपर प्राइस होता है ना, नीचे क्वांटिटी होता है टोटल, तो 1 रुपये की 8 वस्तुएं, और एक वस्तु 1/8 की बेची जा रही है। ये बात क्लियर हो रही है ऐसे चलेगा, तो समझ आ रहा होगा भाई, उतारिएगा इसे ध्यान से। सॉरी, एक और क्वेश्चन है इसके जैसा। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% के बराबर हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्राइस अपॉन टोटल 20, यहाँ पे हुआ है 4% की हानि, 4% मतलब 1/25 हानि है, तो 24/25। अब हम 24/25 करें या 25/24, आपका जवाब होगा 25/24। क्यों, क्योंकि ये SP है, SP से CP बनाना है, फ्रैक्शन 25/24 उल्टा गुणा होगा। अब 20% लाभ कमाने हेतु तो 6/5 ही होगा, दोबारा से SP निकालना है, तो 1 रुपये के कितने बटन बेचने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 6 चौके 24, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 1/16, इसका मतलब है 1 रुपये के 16 बटन बेचने होंगे, 1 रुपये के 16 बटन बेचने होंगे। अब चलेगा, एक खिलौनों को 10.80 में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाएगी 20% का लाभ हो। 10.80, 10% की हानि, 9/10 या 10/9, तो आपका जवाब होगा 10/9। क्यों, ये SP है, तो फ्रैक्शन जो भी बनी थी हमारी उल्टा। कितने में बेचा जाए 20% का लाभ हो, तो 6/5 या 5/6, ये CP था, CP से SP 6/5 ही होगा। पॉइंट हटा, 2 0 है, 1 0 1 0 1 0 1 0, और 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 कटा, 12 चिंग 72/5, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 15, 15 रुपये 4 पैसे। तो ये हुआ हमारा, चलेगा। देखिएगा, 2 दूनी 4, क्या कर रहे भाई, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हासिल कहाँ से ले लिया एक कैरी, जब आए नहीं कैरी, तो 2 सत्ते 14, 14.4 होगा, कैलकुलेशन ही तो है। चलो ध्यान रखा करो कैलकुलेशन का, चलेगा, पता चलेगा सारी मेहनत बेकार चली गई, बाद में क्वेश्चन गलत टिक कर आए, तो गया तो बात तक तो सही सोल्व करा था। तो
ध्यान शुरू से लेकर बात तक ही रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये टाइप मान लेनी है या तो नेक्स्ट टाइप ही समझ लेंगे इसे हमें। एक पुस्तक विक्रेता, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये नेक्स्ट टाइप है हमारी, जो हमने टाइप में कराना भूल गए थे, तो यहाँ पे मैं इसे करा देता हूँ, थोड़ा रुकेंगे इस पर, डिटेल से बताता हूँ। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करा देता हूँ। 10% लाभ पर बेचता है, फिर बोला यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता, 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से ही 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिएगा ध्यान से। 10% लाभ पर बेचता है तो 11/10। भाई 10% लाभ पर बेच रहा है तो फ्रैक्शन 11/10 बननी है, पक्का बात है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, 4% की फ्रैक्शन 24/25 कम है ना, कमी हो रही है, 24/25 में खरीदा होता। ये तो सेलिंग है ही, पहली बाउंडेशन है, इतने में बेच दिया। फिर दोबारा कह रहा है कि इतने कम में खरीदा होता 5%, 4% कम में खरीदा होता तो 4% की फ्रैक्शन 24/25 बन गई। और इतने कम में खरीदा होता, और फिर ये लाइन हम बाद में पढ़ेंगे कि 6 रुपये अधिक या कम, इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कितना प्रॉफिट पे बेच दिया। आवाज़ नहीं भाई, ये म्यूजिक कौन बजा रहा? रखो इसे। 18 से ही 3/4% लाभ, ये पहले पढ़ लेते हैं, तो इसे मैं अलग सोल्व करा रहा हूँ। 18 से ही 3/4% है प्रॉफिट है ये। 18 चौके 72 दिन 75/4% है। परसेंटेज हटाया, 100 से भाग कर दिया। 25 3 75 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3/4 चौक 16। और ये फ्रैक्शन प्रॉफिट है तो 19/16 बनेगी ये फ्रैक्शन। ये बात क्लियर होगी। अब ये सीपी है, इस सीपी से दोबारा से एसपी निकालना है उसी वस्तु का, तो 19/16 ही करेंगे, 19/16 ही होगा। अब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो ये जो एसपी है ये ज़्यादा है, बोला है 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो यानी इसका अंतर बराबर रख देना है जितना कम या अधिक का हो। पहली लाइन जो एसपी दिया है सेलिंग, उसे ऐसे रख दो। दूसरी बार कम में खरीदा होता, ज़्यादा में बेचा होता। पहली बार सीपी बनेगा, फिर सीपी से एसपी बनेगा, दोनों गुणा में रखने हैं। पहला एसपी है, उनका अंतर बराबर, जितना कम या ज़्यादा कहेगा उसके अंतर के बराबर रख दोगे। ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 4 चौक 16 और 4 छिक्के 24, 11/10 और इनका अंतर 19 छिक्का 114/25 चौका 100 बराबर 6। एलसीएम कितना आया? 100। 10 धाम 100 तो 11 धाम 110। 100 से 100 कटा 1 तो 114 आया बराबर 6। इनका अंतर लेना है तो 4/100 बराबर 6। 25 चौके 100 तो 1 बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 बराबर 25 छिक्का 150। तो वस्तु का जो सीपी रहा होगा 150 रहा होगा, वस्तु का जो सीपी रहा होगा 150 रहा होगा। अभी थोड़ा कम क्लियर होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कराना जा रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलेगा, देखिएगा, पहले इसे नोट कीजिए, कोशिश करो समझने की, आएगा क्लियर। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु, ऐसा ही क्वेश्चन देखेगा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का सीपी कितना है, ये निकालना है। तो देखेगा ध्यान से, 10% हानि पर बेच दिया तो पहले तो हमने लिखा 9/10 ही होगा, बेच दिया भाई, ये एसपी है,
तो पहली लाइन ऐसी कैसी लिख दी, ये तो एसपी बन ही रहा। फिर बाउंडेशन क्या है, 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम खरीदने का मतलब है 4/5 खरीदता सीपी, सीपी इतना रखता। अब ये सीपी है, ये एसपी है, तो सीपी का फिर से एसपी बनाना है। वो कह रहा है 40% लाभ होता, 40% लाभ होता, 40% लाभ का मतलब है 7/5। ये बात क्लियर नहीं होगी, 7/5 कहाँ से आ गया? 40% का मतलब 2/5 है, प्रॉफिट है तो 7/5 लिख दिया। ये भी एसपी, ये भी एसपी, और कितना अधिक या कम है, कितना सीपी में ही तो गुणा करोगे एसपी बनाने के लिए, सीपी में ही तो गुणा करोगे एसपी बनाने के लिए, तो इसी में तो गुणा होगा, बराबर। जितना अधिक या कम कहा तो 55 कहा, 55 रुपये अधिक या कम। यहाँ पे देखिएगा 9/10 और अंतर 4 सत्ते 28/25 हुआ, बराबर 55 हुआ। यहाँ पे 25 और 10 का एलसीएम होता है 50, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। यहाँ पे देखिएगा 10 पंजे 50, 5 5 निम 45 हुआ, 25 का डबल 50, 28 का डबल 56, बराबर 55। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 45 और 56 अंतर हुआ 11/50 बराबर 55। 11 पंजे 55, तो 1 बराबर 5 पंजे 25, 250। यानी सीपी कितना रहा? 250 रुपये रहा वस्तु का सीपी। बात क्लियर होगी? चलिए, तो कर सकते हैं इस तरह के सभी क्वेश्चन। पहले एसपी को ऐसा ही रख लो, दूसरी बार कम में खरीदा, इस सीपी का एसपी बनाओ, दोनों का प्रोडक्ट, और अंतर बराबर रख दो, जितना कम या अधिक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिएगा ध्यान से भाई। उसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 kg, या हम मान सकते हैं 1000 ग्राम, 960 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है। अच्छा, दे कितने में से रहा वो? 960 में से 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, 960 सीपी रख रहा होगा वस्तु का। अब जहाँ जितना खा रहा है, जितना कम तोल रहा है, वही तो इसका प्रॉफिट होगा। तो 40 ग्राम कम तोल रहा है, तो जितने ग्राम कम तोल रहा है वो प्रॉफिट हुआ। और सीपी 960 में से दे रहा, जो बाट है ना, वास्तविक एक्चुअल बाट की जो माप होती है उसे नीचे रखते हैं हम, और बटे 40 जितना कम तोल रहा है, त्रुटि कर रहा है, उसे ऊपर रखा। तो 40/960 गुणा 100, यहाँ से निकल के आएगा इसका प्रॉफिट। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1/24, 24 चौके 96 हुआ, 4/24 हुआ। फिर से कटता है, 4 चिक्का 24, तो 4 इंटीजर 1/6% होगा, 4 इंटीजर 1/6% होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, टाइप में भी हमने इस तरह का क्लियर करा है, तो ध्यान से देख लेना है, इस तरह से कर लेंगे, चलेगा। तो ये बेईमान दुकानदार वाली टाइप कराई थी, पहली वीडियो में देख लेना है इस तरह से, और डिटेल चाहिए तो चलेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बोला है एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हुए 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? बोला है 11 से ही 1/9% प्रॉफिट, और हमें याद है 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 बनती है। भाई प्रॉफिट कमा रहा है तो 9 से 10 का बेच रहा होगा, ये बात क्लियर है। जब उसने 10 रखा तब 1 किलोग्राम, यानी 10 जो है 1 किलोग्राम के बराबर है, यानी 1000 ग्राम के बराबर है। 10 1000 ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। पूछा है ना 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोला, यानी कम करा था ना, ये तो कम है रिवर्स में, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर ये तो 1 किलोग्राम यहाँ पे रखा जाएगा ना, क्योंकि कम आया, वापस में कम आ रहे हैं ना। तो 10 का कितने गुना है? ये 100 गुना है। 1 0 कटेगी ना 10 से, यहाँ पे 1 0 कटेगी तो 100 गुना है। तो 1 बराबर 100, तो 100 की गुना यहाँ कर देते हैं, यहाँ काट के
9 गुणा 100 यानी 900। कितना तोला है तो 900 है, कितना कम तोला है तो 100 है। 1000 में से कितना तोला है तो 900, या कितने बाट का प्रयोग किया है तो 900 ग्राम, कितना कम किया तो 100 ग्राम। ये बात क्लियर होगी। चलेगा और देखिएगा ध्यान से। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वह वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है, ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए 100 रुपये उस पर लिखा हुआ था कि जो चाय थी ना ब्रांडेड, 100 रुपये लिख रहा था, 10% लाभ कमाने पर बेच रहा है। वो कह रहा कि मैं 110 का बेचूंगा, 10% प्रॉफिट। फिर कहा वास्तविक माप से भी इतने में नहीं भर रहा। वास्तविक माप जो एक्चुअल माप वो रख रहा है 100 में से 110 10% ज़्यादा, और इस 100 में से बाट का भी कम कर दिया, यानी 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा। यानी एक्चुअल जो सीपी रख रहा वो 80 ही रख रहा है। 20% तो वो बाट में खा गया, 10% उसके सीपी के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया, तो 10% बाट कम कर दिया, तो कम तोल का बाट का प्रयोग कर रहा ना। 80 में से दे रहा है वो 110 का, 110 में बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, ये एसपी है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करी सीपी से, सीपी 80 रहा, 110 का बेच दिया तो 30 रुपये ज़्यादा रहा, और इंटू 100 प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। 3/8 हमें याद है, आज भी परसेंटेज से याद हो गया था, 37.5% हो गए, या 37 से 1/2% हो गया, 37.5% हो गए। ये बात क्लियर हो रही है। चलिए पुरानी बातों को ध्यान में रखना है। पहले पुरानी बात अगर याद है तो समझने में कोई तकलीफ नहीं होने की, अगर पुरानी बात नहीं याद तो देखते रहोगे ऐसी। तो पहले जो पहले पढ़ा दिया है परसेंटेज से एक दूसरे से चैप्टर रिलेटेड है, क्लियर होना चाहिए परसेंटेज से। परसेंटेज क्लियर करो, फिर जाके यहाँ पे इसकी कुछ टाइप क्लियर करो, फिर जाके देखना है कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, फिर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपये प्रति किलोग्राम, 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है ये निकालना है हमें। तो देखिएगा ध्यान से। पाँच 5:3 के अनुपात में मिलाना है पहली और दूसरी, 2 प्रकार की चाय है। पहली का मूल्य 180 रुपये पर केजी है, दूसरी का 200 रुपये पर केजी है। तो 18 पंजे 900, ये 900 खरीद लिया, 2 तिया 6, ये 600 खरीदा। गुणा कर देते हैं सीपी निकालने के लिए। और कहा क्या, टोटल मिश्रण को 5 और 3 8 के या 8 केजी है। 210 के हिसाब से क्या कर दिया है, बेच दिया है। 21 8 168। यहाँ पे हमने अलग अलग करके देखा, 1500 रुपये के वो खरीदा अलग अलग दोनों प्रकार की चाय, और 1680 को दोनों को 5 और 3 8 ऐड करके उसने 1680 का बेच दिया। कंपेयर करा तो 180 ज़्यादा मिला, प्रॉफिट हुआ 180 का। कितने से ज़्यादा मिला? सीपी हमेशा नीचे रखा जाता है प्रॉफिट और लॉस में। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 12 कम 12 और 12 पंजे 15 कम 15 और 15 दूनी 30। 12% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान से देखा कि भाई 2 प्रकार की चाय थी, 5 और 3 के अनुपात में मिलाया और टोटल मिश्रण को 210 के हिसाब से बेचा। 1 केजी 210 का, तो 8 केजी 1680 का बेचा। 5 केजी 180 के हिसाब से खरीदा जा रहा है, तो 18 पंजे 900 का खरीदा। 2 तिया 6 600 का खरीदा दूसरे प्रकार का ब्रांड, और 9 और 6 1500 रुपये का टोटल ब्रांड खरीद लिया चाय का, ठीक है, और यहाँ पे बेच दिया इतने का। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने का, ये हमने निकाल लिया। 12% का प्रॉफिट हुआ या 12% का प्रॉफिट हुआ।
चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, वो रेशियो निकालना है जिस अनुपात में ये मिलाया गया था। तो ध्यान रखोगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करने वाले हैं। शुद्ध घी 100 रुपये पर केजी वाला था। इसके साथ में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जब एक अनुपात में मिलाई जाती हैं तो वहाँ पे हम एलिगेशन टाइप या एलिगेशन चैप्टर का यूज़ कर सकते हैं हम अपना। शुद्ध घी है 100 रुपये पर केजी। एलिगेशन में और इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ पे भी कर लेंगे। और वनस्पति तेल दूसरी मात्रा में मिलाई गई, इसमें 50 रुपये पर केजी के हिसाब वाला। टोटल मिक्सचर को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। ये खरीदा गया मूल्य है और 96 जो दिया है वो एसपी दिया है कि 96 रुपये के दर से बेचा गया है। जब 96 का बेचा गया है तो यहाँ पे 20% का क्या है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, यानी 20% प्रॉफिट 6/5 होता है। अब इस एसपी से मुझे सीपी बनाना है तो 5/6 या 6/5, तो जवाब होगा 5/6 करेंगे। क्यों, एसपी से सीपी बनाना है उल्टा। 16 चिक्कम 96, 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना हुआ 80। तो ध्यान रहे यहाँ पे कितना रखोगे बीच में 80, क्योंकि ये सीपी बीच में भी सीपी, तभी हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। यहाँ देखिएगा 30 और यहाँ देखिएगा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3:2। तो याद रखना है जो मिलाया गया था वोट रेशियो 3:2 रेशियो, 3:2 रेशियो, ये हमारा आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12 रुपये 50 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। सीधा सीधा हिसाब है भाई। 25 किलोग्राम गेहूँ इनमें से 15 रुपये 10 पैसे यानी 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हीं में से 25, और इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। कुल पर क्या हो, 10% का लाभ हो। तो देखिएगा इसे ध्यान से। 40 केजी गेहूँ खरीदा 12.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। 12.5 को हम 25/2 भी लिख सकते हैं, या 12.5 को इसी तरह लिख लेते हैं 12.50, 12.5 रुपये पर केजी। 2 0 ऐसा कैसे हुआ, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 5 हुआ। ये 2 पॉइंट यहाँ पे लगा, और पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उन्हें छोड़ दें। 500 रुपये के खरीद लिया। और 25 केजी गेहूँ खरीदा, और 25 केजी गेहूँ खरीद लिया। किस हिसाब से खरीदा, 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। यहाँ पे गुणा करके देखा, 25 0, 25 से कम 25 2, 25 पंजे 125 और 2 127, हासिल लग रहे होंगे 12। 25 से कम 25 और 10 35 और 2 37, यहाँ पॉइंट लगाया। तो टोटल मात्रा कितना खरीद चुका वो, 40 केजी वे और 25 केजी ये, 40 केजी वे और 25 केजी ये। तो 40 और 20 60 और 5 65, टोटल खरीद लिया वो 65 केजी। टोटल खरीद लिया वो 65 केजी। कितने के खरीद लिया, तो दोनों को जोड़ा, ये हुआ 877.50 के। दोनों को जोड़ लिया, प्लस किया, 65 केजी खरीद लिया 877.50 के। अब बताया है कि 10% लाभ पर किस हिसाब से बेचे। ये सीपी है, टोटल 65 का सीपी है। 10% का लाभ हो तो सीपी से एसपी बनाना है हमें, तो डायरेक्ट 11/10 करोगे। ये टोटल एसपी निकल के आया कितने केजी का, 65 केजी का। और हमसे पूछा है कि भाई किस भाव से बेचे, यानी प्रति किलोग्राम कितना है, तो 65 से डिवाइड कर देना है। 1 केजी का हमें एसपी निकल के आएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाया, या इस तरह से चलिएगा, पॉइंट हटा लेते हैं, 2 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाया, और यहाँ पे देखिएगा ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ।
अब इसे हमें काटना है 5 से काट लेते हैं पहले हम नॉर्मल। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया था। 5 एकम 5 बचा 3 और 5 सत्ते 35 2, 5 पंजे 25 2, 5 पंजे 25, ये कटा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कटा। चलिएगा 13 से काट लेते हैं, 13 से काटते हैं। 13 एकम 13 और 4 बचा, 13 × 3 39 और 13 पंजे 65 हुआ, ये कटा। 11 की गुणा करके देखेंगे, 11 पंजे 55, ओहो जगह कम रहेगी, तो यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलेगा ऊपर देखें गुणा करके। 11 पंजे 55 हुआ, 5 कैरी हुआ, 11 तिया 33 और 5 कितना हुआ, 33 और 5 कितना हुआ, 38 हुआ। 11 कम 11 और 3 कैरी के हुए तो 14 हुआ। नीचे में कुछ जीरो बच रही है, नीचे में तुम्हारे कुछ जीरो बची, 10 और 10 यानी 100, तो 14.85 ये पर केजी का एसपी है, 14 रुपये 85 पैसे। 1 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये 85 रुपये के बेचे गए हैं। तो चलेगा, बस आज इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस को। तो धन्यवाद।